हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम वेरियस लैटिस जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में और देखेंगे हम के कितने टाइप्स के हैं, उनके स्ट्रक्चर और वेरियस लैटिस के कितने फॉर्म्स हैं। सो वेरियस लैटिस हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि हमें जो साइंटिस्ट अबेरिस उसने कंसेप्ट दिया लैटिस पॉइंट्स का, जिसमें हमने देखा लीनियर लैटिस, वन डायमेंशनल प्लेन लैटिस के बारे में पढ़ा और स्पेस लैटिस के बारे में पढ़ा। और उसी के बाद फिर हमने जो यूनिट सेल का कंसेप्ट देखा, हमने उसमें फिर फर्दर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का देखा। सो इसी में फिर हमने कंटिन्यू किया वेरियस लैटिस जो था, उसमें बेस का कंसेप्ट हमने देखा और फिर वेरियस और नॉन वेरियस का जो है उसके बारे में पढ़ा हमने। देन हमने देखा कि फिलहाल हमने जो यूनिट सेल या वेरियस लैटिस देखा, उसमें हमने जो उनके जो लेंथ थी या उनके दरमियान जो क्यूबिक स्ट्रक्चर जो हमने देखा, उनके दरमियान जो एंगल था वो फिक्स हमने देखा। लेकिन अगर हम वेरियस लैटिस को फर्दर उसमें डिटेल में जाएं तो बेसिकली जो लेंथ है उनके दरमियान ए और बी, अगर हम सिर्फ प्लेन लैटिस की बात करें तो वो फिक्स नहीं रह सकती, वो इनफाइनाइट हमारे पास पॉसिबिलिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह उनके दरमियान जो ए और बी जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान जो एंगल है वो भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन में हो सकते हैं। 90 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री, सो ऑन। सो उसमें डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। तो उनकी बेस पर जो लेंथ है ए और बी और उनके दरमियान जो है एंगल जो है, उसकी बेस पर हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वेरियस लैटिसेस की इनटू डायमेंशनल, वो इनफाइनाइट हो जाती हैं। तो उन्हीं की बेस पर हम आगे बातें करते हैं कि जो टू डायमेंशन है वेरियस लैटिसेस, उसमें हमारे पास कितने टाइप्स के जो हैं वेरियस लैटिसेस या किस स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं। सो अगर हम सिर्फ टू डायमेंशनल वेरियस लैटिसेस की बात करें तो हमारे पास 5 पॉसिबल जो हैं वो लैटिसेस प्लेन लैटिसेस बनते हैं और उसमें जो है 4 वेरियस लैटिस हैं। बेसिकली फोर्थ से मुराद है कि उसी में एक की जो है वो फर्दर 2 कैटेगरीज जो हैं वो सब कैटेगरीज बन जाती हैं। सो जो 5 पॉसिबल प्लेन लैटिसेस हैं वो हमारे पास बनते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर फॉर्म अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये है 2 डायमेंशनल प्लेन लैटिस है और उसमें अगर हम ए और बी की डायमेंशन जो है वो लेंथ जो है वो बराबर रखें और उनके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री हो, तो वो हमें स्क्वायर फॉर्म में जो है वन ऑफ द प्रीवियस लैटिस की फॉर्म आती है, जो कि हमने प्रीवियस में भी देखा। सो सिंपल क्यूबिक, अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो वो सिंपल क्यूबिक में भी आ जाते हैं हमारे पास। इसी तरह जो सेकंड फॉर्म है रेक्टेंगल की, ठीक है, उसमें ए और बी की जो लेंथ है वो बराबर नहीं हो सकती और एंगल जो है वो उसी तरह एंगल जो है वो उनके दरमियान जो है वो 90 डिग्री का ही होगा। इसी तरह जो थर्ड फॉर्म है वो रोम्बस की फॉर्म है, उसमें ये है कि ए बी जो है वो लेंथ सॉरी वो इक्वल नहीं हो सकती और एंगल जो है उनके दरमियान वो कोई भी 5 भी हो सकता है। सो अगर हम इस केस में देखें तो इसमें हमारे पास स्क्वायर का 90 डिग्री और अगर इस केस में देखें तो ये स्मॉलर है, तो ये वाला एंगल जो है वो, सो एंगल कोई भी जो है वो 5 एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह फर्दर जो है ओब्लिक की फॉर्म जो है उसमें भी ए और बी जो है वो डिफरेंट लेंथ हो सकती हैं और इसमें एंगल जो है वो आपका सॉरी ए और बी इक्वल नहीं होंगे और जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। सो हमने प्रीवियस देखा स्क्वायर फॉर्म जो थी और रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और ये इस काइंड ऑफ ओब्लिक जो है वो फॉर्म है कि ए और जो बी की लेंथ है वो बराबर नहीं हो सकती और जबकि एंगल जो है उनके दरमियान वो 90 डिग्री होगा। इसी तरह हेक्सागोनल एक अगेन जो लास्ट फॉर्म है हमारे वेव स्टैटिस्टिक्स की इन 2 डायमेंशनल, तो वो इस तरह ये कि आपके ये शेप इस तरह से बनेगी और हेक्सागोनल है वो आपका बेसिकली अगर आप इसी को एक्सटेंड करें, ठीक है, ये डॉटी डॉट्स को, तो आपको ये हेक्सागोनल जो है वो फॉर्म बनती है। सो
एंगल जो है इनके दरमियान जो है वो आपका इस काइंड ऑफ 60 डिग्री, और ए और बी लेंथ जो है उनकी बराबर होगी। सो इसको बेसिकली एक्सटेंड किया गया है इस तरह से, तो ये हेक्सागोनल फॉर्म करती है। सो ये हमारे पास 5 फॉर्म है ब्रेवियस लैटिस के, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ओब्लिक एंड हेक्सागोनल। सो ये हमारे पास ब्रेवियस लैटिसेस हैं इन 2 डायमेंशन। सो इससे फर्दर आगे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है ब्रेवियस लैटिस इन 3 डायमेंशनल, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको याद करने की उस तरह की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसकी बेस पर फिर हमें आगे पता लगेगा जो क्रिस्टल्स जो है हमारे पास, मटेरियल्स हैं, सॉलिड्स हैं, और उनकी फॉर्म्स जो है वो इनके बैकग्राउंड में जो फॉर्म्स है वो क्या हैं। सो बेसिकली अगर 3 डायमेंशनल में ब्रेवियस लैटिस को देखे जाए तो ब्रेवियस लैटिसेस जो हमारे पास है वो 14 टाइप्स के रेगुलर पैटर्न बनते हैं। हमने 2 डायमेंशन में देखा था 5 है, तो लेकिन इन 3 डायमेंशन हमारे पास 4 ब्रेवियस लैटिस हैं, और ये जो 4 ब्रेवियस लैटिसेस हैं इनको ग्रुप किया गया है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में, और वो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं वो कहलाते हैं ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोम्बिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक, ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसको बिल्कुल ज़ुबानी याद रखें, लेकिन होने चाहिए आदत अच्छे, ताकि आपके शेप्स जो हैं वो आपके जहन में हों, और कोई भी अगर मटेरियल आपके सामने यानी कि उसका आपको स्ट्रक्चर अगर आपको याद करना हो कि अगर कोई बताए आपको कि वो लेट्स सपोज कोई भी मटेरियल है उसका जो स्ट्रक्चर है मोनोक्लिनिक है, तो आपके जहन में हो कि अच्छा मोनोक्लिनिक जो है वो किस किस्म उसका किस स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो ये 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ठीक है, और इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया तो वो 14 टाइप्स हमारे पास आती हैं। और अब हम देखते हैं वन बाय वन कि ट्राइक्लिनिक की कौन कौन की कैटेगरीज आती हैं, इसी तरह मोनोक्लिनिक की किस तरह से आती हैं फर्दर, और ऑर्थोम्बिक की। सो फर्स्ट ही जो है हमारे पास अगर हम ट्राइक्लिनिक देखें तो ट्राइक्लिनिक में हमारे पास सिंपल जो है वो जो है वो नॉट प्योर क्यूबिक लेकिन सिंपल एक स्ट्रक्चर क्यूबिक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसकी ए बी एंड सी साइड जो है वो आपस में इक्वल नहीं होती, और ना ही एंगल्स जो हैं इनके दरमियान जो है वो 90 डिग्री होते हैं। तो ट्राइक्लिनिक में जो है उस जो कैटेगरी वो सिंपल एक क्यूबिक फॉर्म की होती है। इसी तरह मोनोक्लिनिक की अगर बात की जाए तो मोनोक्लिनिक में जो है हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। एक उसी के अंदर मोनोक्लिनिक के अंदर सिंपल क्यूबिक भी आता है, और मोनोक्लिनिक में फिर बेस सेंटर क्यूबिक भी आता है, और इनमें जो फॉर्म्स है वो ये कि इनकी साइड इस तरह बराबर नहीं आती, और इनमें अल्फा बीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, और वाई जो थर्ड है हमारे पास वो ये गैमा जो है वो 90 के बराबर नहीं होता, उसका एंगल आइदर इज ग्रेटर देन 90। सो मोनोक्लिनिक में जो है सब कैटेगरीज जो है वो 2 होती हैं। इसी तरह ऑर्थोम्बिक का केस देखा जाए तो उसमें हमारे पास ऑर्थोम्बिक में हमारे पास सिंपल क्यूबिक भी होता है, बेस सेंटर भी होता है, बॉडी सेंटर भी होता है, और फेस सेंटर भी होता है, और ये चारों जो हैं इनमें से आपने बॉडी सेंटर और फेस सेंटर हमने प्रीवियसली भी देखे थे स्ट्रक्चर्स। तो ऑर्थोम्बिक के केस में ये चारों जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह फर्दर जो है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो सिंपल क्यूबिक में सिंपल बॉडी सेंटर होता है और फेस सेंटर स्ट्रक्चर होते हैं, और इसी तरह ट्राइगोनल में जो है वो भी सिंपल क्यूबिक होता है, और उनके जो साइड्स पर हैं जो एंगल इन बिटवीन देम अल्फा बीटा गामा वो गिवन है आपके टेबल में। इसी तरह जो टेट्रागोनल है उसमें सिर्फ बॉडी सेंटर होता है, और हेक्सागोनल के केस में आपके पास सिंपल जो है वो हेक्सागोनल शेप जो होती है वो आपकी एग्जिस्ट करती है जो ये गिवन है। और आप इस हेक्सागोनल को अगर गौर से देखें तो आपके पास 3 जो क्यूबिक हैं, ठीक है, उनमें ए और बी साइड्स जो है वो बराबर हैं, सी जो है वो डिफरेंट है लेंथ वाइज, ठीक है। सो ये जो 3 को अगर आप जोड़ के बनाएं तो 3 आपके पास तीनों मिल के आपके जो है वो हेक्सागोनल जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये बेसिकली 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम भी कहलाते हैं,
और इनमें 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास 14 बेवेस लैटिसेस हैं और वो 14 बेवेस लैटिस जो है वो बेस्ड हैं लेंथ जो है ए बी सी उनके डिफरेंट हैं और एंगल जो अल्फा बीटा गैमा उनके दरमियान जो एंगल है लेंस का वो उस केस पे कैटेगराइज किया गया इनको। तो ये आपके पास तकरीबन 14 जो है वो क्रिस्टल लैटिस बेवेस लैटिस बन आप बेशक काउंट कर लें आपके 3 इसमें आगे और 4 ये आगे आपके 7 और इसी तरह 8 तो 10 11 12 13 14 तो ये इस तरह से आपके जो 14 बेवेस लैटिसेस जो हैं वो आपके बनते हैं और इनको कैटेगराइज किया गया है ग्रुप में जो कि 7 क्रिस्टल सिस्टम जो आपके बनते हैं जिसमें ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, ऑर्थोम्बिक है, सिंपल क्यूबिक है, ट्राइगोनल है, टेट्रागोनल है और लास्ट में जो है वो हेक्सागोनल है। तो ये आपको याद रखने के है कि आपका जो सिस्टम्स हैं वो 7 है और जो बेरोस्टैटिक्स जो हैं वो 14 है। ने ये बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं ये तो हमने देख लिए। अब इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं कि कुछ जो नेचर में जो हैं वो कौन कौन से जो हैं वो एग्जांपल्स पाई जाती हैं। तो बेसिकली फेस सेंटर और बॉडी सेंटर क्यूबिक में जो है वो खासतौर पर फेस सेंटर जो है जितने भी नॉर्मली मेटल्स हैं जिसमें सिल्वर है Ag, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन, निकल और PbN PD जो हैं वो हमारे पास जितने भी मेटल्स ज़्यादातर इसके अलावा भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर हैं। इसी तरह अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें ठीक है तो उसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है वो आपका सिंपल क्यूबिक उसकी फॉर्म में आता है। सिंपल क्यूबिक आप ये देख रहे हैं ठीक है इसमें जो क्लोराइड का है जो ब्लू वाले एटम्स हैं और Na के जो हैं सोडियम के वो रेड वाले एटम्स हैं। तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का बना होता है और इनके दरमियान जो लैटिस जो पैरामीटर वो तो गिवन नहीं है लेकिन 2 डायमेंशनल में जो है वो आपका कुछ इस तरह से नज़र आता है कि आपका जो सोडियम है वो आपका ये को उसमें पर्पल में नज़र आ रहा होगा और ग्रीन में जो कि बेसिकली बैक साइड पर है इसके ठीक है वो आपका क्लोराइड का है। तो बेसिकली मेंशन ये किया गया है कि जो क्लोराइड का एटम है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो ये आपका 3 डायमेंशनल में ही आपको वही चीज़ जो है वो 2 डायमेंशनल में मेंशन की गई। फर्दर 3 डायमेंशनल में आपको सोडियम क्लोराइड का जो कंप्लीट अगर आप इनफाइनाइट स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो उसमें स्मॉल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो आपके सिंपल क्यूब फॉर्म में यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो सिंपल क्यूबिक की जो एग्जांपल है वो बहुत रेयर है जिसमें सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ देम और बाकी जो मेटल्स हैं वो ज़्यादातर फेस सेंटर होते हैं यानी कि हर फेस पे जो है वो एटम वो शेयर होता है। इस तरह बॉडी सेंटर की जो एग्जांपल है वो सीजियम क्लोराइड की है और उसमें होता है कि आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ही होता है इस तरह और उसके सेंटर पे जो है वो क्लोराइड का एटम होता है और बाकी जो नेबरिंग जो है वो आपके सारे के सारे जो हैं वो सीजियम एटम्स होते हैं जो कि बॉन्ड बना देते हैं आपके क्लोराइड के साथ। ओके मैंने प्रीवियस लेक्चर में डायमंड स्ट्रक्चर का जिक्र किया था और डायमंड स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इसको हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर जो डायमंड स्ट्रक्चर है वो डायमंड क्यों कहलाते हैं इस वन ऑफ द रीज़न के ज़्यादा कार्बन बेस्ड एटम्स होते हैं इसमें सारे के सारे एटम्स जो है वो कार्बन बेस्ड होते हैं और इनका स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है कि ये इसीलिए वन ऑफ द रीज़न के सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है नेचर में और इसी वजह से ये हार्ड भी है ठीक है। तो आपका जितने भी डायमंड्स वगैरह वो आप कटिंग वगैरह में यूज़ करते हैं उसकी वन ऑफ द रीज़न यही है कि वो स्ट्रांग होता है, रिजिड होता है
ठीक है। और उसकी वजह ये है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बना होता है कि वो एटम्स जो हैं वो बड़ी स्ट्रांगली स्टेबल होते हैं विद इन द सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अब ये किस तरह से हमें दिखाई देता है अगर हम इसको 2 डायमेंशन में देखें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये वाली डायमेंशन जो है फ्रंट फेस वाली ले लेता हूँ। तो ये आपका जो ओरिजिन यानी कि 0 पर है एक एटम है, ये वाला कार्बन एटम है, ठीक है। और उसके जो सेकंड हाफ पे है वो बेसिकली ये सेंटर वाला दिखाया गया है, ठीक है। हाफ के बाद जाके ये वाला आपके एटम आ जाता है और नेक्स्ट जो एटम है वो आपका ये वाला एटम है, ठीक है। सो ये जो 3 एटम्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली ये 3 है, इस 2 कॉर्नर वाले और ये जो है वो आपका सेंटर वाला जो दिखाई दिया है। उस इन तीनों के अलावा जो है आपके 1/4 पर बिल्कुल कंप्लीट एक एटम जो है वो ऊपर होता है। बेसिकली ये जो कॉर्नर वाले हैं या जो ये फेस पर पड़े हैं, ठीक है, ये हाफ हाफ, ठीक है, ये बेसिकली आपका शेयरिंग हो रहे हैं आपके नेबरिंग जो हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ। लेकिन जो ये पड़े हुए हैं आपके, ठीक है, ये आपका कंप्लीट का कंप्लीट एटम जो है कार्बन एटम वो मौजूद है। तो ये 1/4 यानी कि आप 1/4 का मतलब है कि आप यहाँ से 1/4 पोजिशन पे एंड देन गो इनसाइड 1/4 और फिर आप हाइट पे जाएं तो ये आपको बिल्कुल जो है वो 1/4 पोजिशन पे आपको कंप्लीट एटम जो है वो क्यूबिक में पड़ा होगा। इसी तरह ये 3/3 4th वाला जो है वो आपका ये वाला है मौजूद है। इसी तरह अगेन 1/4 वो आपका ये वाला आइटम है, ठीक है। एंड देन ये जो 3/4 वाला है वो आपका वेलपन जो है वो ये बैक साइड पे जो है ये इसका, ठीक है। सो इस तरह से ये 4 जो हैं एटम्स जो आपके 1/4 3/4 1/4 एंड 3/4 ये 4 एटम जो हैं वो आपके इसके बिल्कुल क्यूबिक में जो है वो विद इन क्यूबिक स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। और एक जो है जो सेंटर में बेसिकली सेंटर पे नहीं है, ये बेसिकली इधर इज अ फेस सेंटर, ये दिखाई दिया गया है फेस सेंटर वाला, ठीक है, ये मौजूद है। तो ये इस तरह से जो है वो आपके आइटम्स जो हैं वो कार्बन आइटम्स जो हैं वो मौजूद हैं और तमाम के तमाम कार्बन आइटम्स जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो बॉन्ड्स बना रहे हैं। और दिस रीज़न के ये इनका स्ट्रक्चर इस तरह से नेचुरली इस तरह से होता है, डायमंड स्ट्रक्चर कहलाता है कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है आपका। और इस डायमंड स्ट्रक्चर जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो मैंने आपको जिक्र किया था कि 8 होते हैं, तो वो 8 होने के रीज़न यही है कि ये जो 4 एटम्स हैं 1/4 3/4 1/4 एंड 3/4 ये कम्प्लीटली जो है वो आपके जो है वो इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। बाकी जो हैं आप इनको ऐड करें तो बाकी 4 आपके इस तरह फेस सेंटर पे और कॉर्नर पर आ जाएंगे तो वो 4 और हो जाएंगे। तो ये तकरीबन जो है टोटल इसमें 8 एटम्स मौजूद होते हैं एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो ये बेसिकली डायमंड स्ट्रक्चर है और कार्बन जो है इसकी का एग्जाम्पल है। इसी तरह जो डायमंड स्ट्रक्चर है उसको हम जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली डायमंड फॉर्म की तरह ही होता है। प्रीवियस में एग्जांपल में देखा था कि ज़्यादातर वो सारे के सारे जो थे वो कार्बन एटम्स हैं, लेकिन जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर जो है वो भी डायमंड फॉर्म का ही होता है। और उसमें भी इसी तरह एक जो आपके 1/4 पोजीशन पर जो आपके एटम्स होते हैं वो जिंक के होते हैं और बाकी जो नेबरिंग होते हैं वो सल्फाइड के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये आपका मिलकर आपका एक डायमंड स्ट्रक्चर ही बनाता है। और ये जिंक सल्फाइड इसकी एग्जांपल है जिंक सल्फाइड मटेरियल की, और ये जो कहलाता है वो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर कहलाता है। जिंक ब्लेंड क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 डिफरेंट इसमें जो है वो डायमंड स्ट्रक्चर में जो है 2 डिफरेंट मटेरियल मौजूद होते हैं। इन्हीं की एग्जांपल इंडियम और गैलियम की है, गैलियम आर्सेनाइड। इनकी जो है एग्जांपल्स जो है वो नेचर में हमें मिलती है। लास्ट हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की जो है वो किस तरह का बनता है। तो
बेसिकली इसको 6 फोल्ड ये बेशक आपने बताना है कि ये 6 फोल्ड जो है वो किस तरह से, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर सिमेट्री जो है उसको आप रोटेट करते जाए तो वो आपका 6 फोल्ड सिमेट्री जो है वो देते हैं। तो हेक्सागोनल जो है वो सिंपल जो आपका हेक्सागोनल बनता है, लेकिन अगर हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें होता ही है कि एक तो आपका लेयर आगे हेक्सागोनल फॉर्म की, एंड देन सेकंड लेयर जो है वो 3 एटम्स की इस तरह से आती है कि एटम जो हैं जो सेकंड लेयर के वो एम्प्टी स्पेस जो होती है इनके दरमियान उनकी जगह ले ले, और इन तीन ये सेकंड लेयर इस तरह से इसके ऊपर बैठती है, और जो फिर थर्ड लेयर है अगेन वो फर्स्ट लेयर की तरह की होती है। तो ये बेसिकली हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड का मतलब ये है कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एटम्स के एक लेयर उनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेस है वो स्पेस जो है वो कवर करती है सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर को कवर करने के बाद दोबारा जो है वो आपके फर्स्ट लेयर दोबारा ऊपर आती है। इसी तरह ये स्ट्रक्चर जो है वो बार बार रिपीट होता है, इनमें दरमियान में गैप कोई भी नहीं होता, ठीक है, और उन गैप को जो है वो सेकंड लेयर जो है वो कवर कर देती है। तो ये बेसिकली कहलाता है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैक का मतलब ये है कि इसमें गैप्स जो हैं वो उनको फिल किया जाता है बाय सेकंड लेयर। ये हम आगे एक एग्जांपल्स में फर्दर पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये कितनी लेयर्स तक जो है स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 2 लेयर तक हैं। तो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये याद रखें कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से आपका हेक्सागोन फॉर्म में होता है। अगर लेकिन क्लोजली पैक्ड हो तो वो फिर मल्टीपल लेयर्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें जो एम्प्टी स्पेस है उनको जो है वो सेकंड लेयर एटम जो है वो उसको फिल कर देते हैं। सो ये बेसिकली आज का इसका लेक्चर था जिसमें हमने सिंपल जो है वो हमने वेवस लैटिस के बारे में पढ़ा, और 2 डायमेंशन में हमने देखा है कि वेवस लैटिस और उनकी फॉर्म जो है वो कैसे होती हैं। फिर 3 डायमेंशन में आपने याद रखना कि 14 टाइप्स होती हैं वेवस लैटिसेस की, और उनको ग्रुप किया गया है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में, और वो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है वो हमारे पास उनको हमने देखा, और फिर उनकी फर्दर जो टाइप्स थी मसलन ट्राइक्लिनिक में जो है वो सिंपल क्यूबिक होता है, मोनोक्लिनिक बेस सेंटर होता है, इसी तरह ऑथोम्बिक में हमारे पास बॉडी सेंटर और बेस सेंटर और फेस सेंटर भी होता है। तो ये हमने वेव्स लैटिस जो थे 3 डायमेंशन में देखे। फिर हमने देखा नेचर में हमारे पास कौन कौन सी जो एग्जांपल्स हैं आसपास जो सॉलिड्स हैं उनमें कौन कौन से जितने भी मेटल्स हैं वो ज़्यादातर फेस सेंटर हैं, और सिंपल क्यूबिक में सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ द एग्जांपल। इसी तरह बॉडी सेंटर में हमारे पास सीजियम क्लोराइड की है। फिर इसमें जो डायमंड स्ट्रक्चर हमने देखा कि डायमंड स्ट्रक्चर जो है वो कैसे दिखते हैं, और उसकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो बेसिकली है वो किस तरह से होती है, तो और ये स्टेबल क्यों है, और उसकी वजह ये कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से कि मेक इट स्टेबल, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं सिंपल क्यूबिक में हमने देखा कि कितने होते हैं। और इसी तरह जिंक सल्फाइड जो है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी कहलाता है, और ये क्लोज टू जो है वो आपका डायमंड स्ट्रक्चर की तरह का ही होता है। एंड देन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल क्रॉस पैक स्ट्रक्चर जो है वो हमने देखा है कि इसको फिर हमने हेक्सागोनल क्रॉस पैक स्ट्रक्चर जो है वो फर्दर हम आगे भी देखेंगे। ये था ये लेक्चर आज तक, इसको हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में फर्दर। थैंक यू।